हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं तवा पुलाव। देख लीजिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप्स ऑफ बासमती राइस को हाफ एन आवर के लिए सोक कर लिया था। उसी के साथ कुछ वेजीज हैं। तो चलिए फर्स्ट हम प्रिपरेशंस देख लेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। उसी पानी में मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, क्योंकि चावल में नमक, हम पुलाव राइस बना रहे हैं तवा फ्राई, तो उसके लिए। तो इसी में मैं ऐड कर दूंगी हाफ लेमन का जूस। चेक करें, क्योंकि दाना खिला खिला बनेगा लेमन को ऐड करने से। उसी के साथ 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। चेक करें, जैसे इसमें बॉयल आएगा हम राइस को शामिल कर देंगे। अच्छा खासा बॉईल आ चुका है। इस पॉइंट पर जो बासमती राइस हमने हाफ एन आवर के लिए सोक करके रखा था, उसको ऐड कर देंगे। ऐड करके हल्का सा स्टर कर लें ताकि नीचे से चावल चिपके ना रह जाएं। हमेशा जब भी आप बासमती राइस कुक करें तो खुले बर्तन में पकाएं ताकि स्टिकी ना रहे, कुक होने के लिए इनफ स्पेस रहे। हमेशा याद रखें, जब भी आप राइस को कुक करें बार बार स्टर ना करें, यानी चावल का दाना टूटने का डर रहता है। तकरीबन मैं इस राइस को 7 to 8 मिनट्स तक बॉईल कर लूँगी। 80% ऑफ कुकिंग राइस की हम इसी पानी के साथ कर लेंगे। तो चेक करें, जैसे ही चावल पक रहे हैं, झाग इकट्ठा होना स्टार्ट हो रहा है। इस झाग को रिमूव कर लें। लीजिए, हमने लेमन इसलिए डाला था ताकि दाने खिले खिले बने। कर लें, 8 मिनट्स हो चुका है। तो दाने कितनी अच्छी तरीके से खिले खिले पक चुके हैं। इस पॉइंट पर फ्लेम को टर्न कर लेंगे और जेंटली वाटर को इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हुए स्ट्रेनर की हेल्प से हल्के से सारे चावल को स्ट्रेन कर लेंगे। खिले बने हैं, चेक करें। ऐसे ही खिले खिले चावल आप स्टोर करके रख सकते हो। ज़ीरा राइस 1 डे बिफोर आप राइस की कुकिंग कर लो, फ्रिज में स्टोर कर लो। नेक्स्ट डे आपको फ्राइड राइस बनाना हो, ज़ीरा राइस प्रिपेयर करनी हो, तवा पुलाव प्रिपेयर करना हो, हर चीज़ के लिए इजी है। चलिए हम इसे अच्छे से कूल डाउन कर लेंगे। यहाँ पर बड़ी सी पैन ले ली है, इसमें शामिल कर दिया है 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। उसी के साथ 1 टेबल स्पून ऑफ बटर। हल्के से जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए 1 लार्ज ऑनियन जो चॉप करके हमने लिया था उसको ऐड कर देंगे। चेक करें, ऑनियन हल्के से, हमें ब्राउन नहीं करना है ऑनियन को, हल्के से ट्रांसलूसेंट होने तक हम अच्छे से इसमें कुक कर लेंगे। इस पॉइंट पर हाफ टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। जब तक इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए इसे अच्छे से भून लेंगे 30 सेकेंड्स तक। आप चाहो तो चॉप किया हुआ या ग्रेट किया हुआ जिंजर और गार्लिक भी ऐड कर सकते हो, उससे भी बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर एनहांस होता है इसमें। 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम पर रखकर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। ये रहा हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। हम मसालों के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। चलिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए आपके ड्राई मसाले जले ना। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम रख लिया है। इसी पॉइंट पर जैसे हल्के से मसाले कुक हो जाए 2 टेबल स्पून ऑफ पाव भाजी मसाला है, उसको भी शामिल कर लेंगे इसमें। देख लीजिए, उसी के साथ हाफ टी स्पून ऑफ क्यूमन पाउडर रोस्ट किया हुआ, 2 टेबल स्पून ऑफ वाटर ताकि मसाले जले ना। अच्छे से हम इन सारे मसालों को कुक कर लेंगे। मसाले अच्छे से कुक हो जाएं, हम इसमें ऐड कर देंगे अ कप ऑफ ऑनियन
सॉरी कैप्सिकम फाइन चॉप किया हुआ, उसी के साथ फाइन चॉप्ड कैरेट, हाफ अ कप ऑफ ग्रीन पीस। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके फ्लेम को मीडियम टू हाई के दरमियान रखकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तक इन्हीं मसालों के साथ अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को कुक कर लेंगे। हल्के से, हमें कम्प्लीटली डन नहीं करना है। चेक करें कैप्सिकम और कैरेट को कुक होते हैं 3 मिनट्स हो चुके हैं। इस पॉइंट पर टोमेटोज़ को ऐड कर दूंगी। 3 मीडियम साइज टोमेटोज़ मैंने चॉप करके लिए थे। जब तक टोमेटो सॉफ्ट ना हो जाए हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से कुक कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल या यूँ कह लीजिए रेस्टोरेंट्स में जैसे हम तवा पुलाव खाते हैं ना, बिल्कुल बढ़िया वैसा ही टेस्ट आने वाला है। टोमेटोज़ हल्के से सॉफ्ट होने तक हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। 2 मिनट्स तक हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से कुक कर लिया है। तो चलिए मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताती हूँ। हमने पोटैटोज़ को बॉईल किया था, उसमें से 2 टेबल स्पून ऑफ पोटैटोज़ मैंने यहाँ पर ले लिए। इसे हल्के से मैश करके इसमें शामिल कर देंगे। इससे बढ़िया टेस्ट और आपके पुलाव में बाइंडिंग भी तवा पुलाव में बढ़िया आ जाएगी। पोटैटोज़ मैंने लिए थे, उसमें से 2 टेबल स्पून ऑफ पोटैटोज़ को मैंने मैश कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है आपके तवा पुलाव में। चलिए चेक करिए। इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। चलिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस पॉइंट पर जो 1 पोटैटो बॉईल कर लिया के क्यूब्स में कट कर लिया था उसको ऐड कर देंगे। उसी के साथ 1 कप ऑफ पनीर लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। चलिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से पनीर और पोटैटोज़ पर भी कोट हो जाए। आप तीखापन अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। लगभग पनीर और पोटैटोज़ को ऐड करके 1 मिनट और 2 इसी मसालों के साथ अच्छे से कुक कर लेंगे। इसी पॉइंट पर हाफ टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला जो लिया था उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड गिव इट अ मिक्स। जस्ट 2 मिनट्स हम आराम से हमारे कुक्ड राइस इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए इसकी फाइन कुकिंग हो चुकी है। इस पॉइंट पर जो हमने 80% राइस को कुक कर लिया था उसको ऐड कर देंगे। चेक करें मैंने राइस ऐड कर दिया है। हल्के हाथों से जेंटली हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हाथों से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि दाने टूटे ना। चेक कर लें, बहुत ही बढ़िया तरीके से तवा पुलाव। चेक करें, देखिए मिक्स अच्छे से कर लिया है। इस पॉइंट पर हल्के से धनिया ऐड कर देंगे और अच्छा सा मिक्स दे देंगे। क्योंकि 80% ऑफ कुकिंग हमने राइस को बॉईल करते हुए कर लिया है। जो कसर बची है चावल को कुक करने की उसको हम कुक कर लेंगे। तो देखिए अब मैं हाफ लेमन का जूस उसमें शामिल कर दूंगी। बस हाई फ्लेम पर 2 मिनट्स 2 to 3 मिनट्स लगा लीजिए। आपका तवा पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। जस्ट गिव इट अ क्विक मिक्स। लेमन ऐड करने के बाद देखिए कितने खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो चेक करें हमारा तवा पुलाव रेसिपी बनकर तैयार है पाव भाजी स्टाइल। चेक करें राइस कितने खिले खिले बने हैं। रायते के साथ एंजॉय कीजिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया टेस्ट दे रहा है, बहुत ही यमी है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।